कहते हैं जो लोग अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, उनकी आत्माएं रास्तों में भटकती नहीं, बल्कि उसी सफर को दोहराती रहती है। और अगर तुम कभी रात की आखिरी ट्रेन में सफर करो तो ध्यान रखना, हर मुसाफिर जिंदा नहीं होता। रात के 2:30 बज रहे थे। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। डिब्बे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी डराने लगे। कुछ लोग सीटों पर पसरे हुए थे, कुछ आधी नींद में थे और कुछ ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए हुए थे मगर सो नहीं रहे थे। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। पटरियों के साथ साथ भागती हुई बिजली की तारें किसी पुराने जख्म की तरह लग रही थी। तभी ट्रेन के झटके के साथ सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा। एक लड़की, सफेद सूट, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी थकान। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि इंतजार था, जैसे वो किसी को कब से ढूंढ रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम क्या ये सीट आपकी है? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से बोली, सीट किसी की नहीं होती, जैसे जिंदगी किसी की नहीं होती। उसके शब्दों से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रेन की लाइट एक पल के लिए झपकी और पंखे की आवाज अजीब सी हो गई। मैंने इधर उधर देखा, बाकी यात्री जैसे गहरी नींद में चले गए हों। मैंने ध्यान दिया, उस लड़की के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मेरे हाथ कांपने लगे। वो खिड़की से बाहर देखने लगी और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं तो बस सफर में अटकी हुई हूं। मैंने मुश्किल से पूछा, तो कौन हो तुम? उसने लंबी सांस ली। मैं भी कभी इस ट्रेन में मुसाफिर थी, घर जा रही थी। माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन इस ट्रेन ने मुझे घर पहुंचने नहीं दिया। उसने बताया, सालों पहले इसी रूट पर ट्रेन में आग लग गई थी। अफरा तफरी मच गई थी। लोग कूद गए, कुछ बच गए, कुछ नहीं। उसका शरीर तो मिल गया, पर उसकी आत्मा उसी डिब्बे में रह गई, उसी सीट पर, उसी सफर में। हर रात मैं इसी ट्रेन में बैठती हूँ। वो बोली, कभी किसी को दिख जाती हूँ, कभी नहीं। जो मुझे देख लेता है वो फिर कभी ट्रेन में चैन से सफर नहीं कर पाता। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, तुम्हें दर्द नहीं होता? वो मुस्कुराई, दर्द तब होता है जब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मुझे भी कभी घर जाना था। अचानक ट्रेन एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर रुकी। बाहर सिर्फ एक टिमटिमाती लाल बत्ती थी। लाइटें पूरी तरह बंद हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अब आवाज सब सुन लेंगे। जब लाइट वापस आई, वो लड़की वहां नहीं थी। सिर्फ सीट पर रखा एक जला हुआ टिकट था, जिस पर आज की तारीख नहीं बल्कि 10 साल पुरानी तारीख लिखी थी। अगले स्टेशन पर मैंने ट्रेन छोड़ दी। आज भी जब रात में ट्रेन की आवाज सुनता हूं तो लगता है कोई अब भी उसी सफर में बैठा है। अगर अगली बार तुम ट्रेन में सफर करो और कोई अजनबी चुपचाप पास बैठ जाए तो नजरें फेर लेना, क्योंकि हर मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं चाहता। ऐसी डरावनी लेकिन इंसानी एहसास से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ डराती नहीं, दिल को छू भी जाती है।